वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का हमारे इस नए वीडियो में। तो हम पढ़ रहे थे द बेगर क्लास 9 का मोमेंट्स का एक चैप्टर, और जिसमें दिखाया गया है कि एक बेगर जो है वो किन परिस्थिति में एक बेगर बनता है और सोसाइटी के बेसिस पे वो बेगर बनना ठीक है कि नहीं है, और एक बेगर को अपलिफ्ट करने के लिए कौन सा टेक्निक ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि भीख मांगना, बिना काम के किसी से पैसा लेना, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या सिर्फ काम दे देने से ही चलेगा? क्या काम के साथ सिंपैथी की भी ज़रूरत है? और यहाँ पर दिखाया जाता है कि एक इंसान के द्वारा दी गई सिंपैथी वो कितना बड़ा रोल निभाता है इंसान के मन के परिवर्तन में। ठीक है, आपके चेतना का परिवर्तन करने के लिए आपको फीलिंग्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, आप काम देके तो किसी को पैसा दे ही सकते हो, लेकिन फीलिंग्स को चेंज करने के लिए आपको एक फीलिंग्स की ज़रूरत होती है। तो हम पिछले जो पार्ट थे उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से जो बेकर था वो धोखा दे रहा था सर्गेई नाम के एक एडवोकेट को। पहले तो वो बोलता था कि मैं एक्सपेल स्टूडेंट हूँ, उसके बाद वो अपने आप को स्कूल टीचर बोलता है, और सर्जेई जब उसको बताता है कि मैं तुम्हारी जो आइडेंटिटी है उसको रिवील कर दूंगा पुलिस को, तब वो सच बताता है कि वो क्वायर में काम करता था, लेकिन ड्रिंक्स करने की वजह से आखिरकार वो लोग उनको निकाल देते हैं। अब इसके बाद हम अगला पार्ट को आगे बढ़ेंगे अगले पार्ट के लिए। तो हम बढ़ते हैं आगे का जो पार्ट है। नेक्स्ट ही सॉ द pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought when his red cheeks resting on his feet। तो ये pseudo teacher क्या होता है? अपने आप को टीचर के नाम पे धोखा देने वाला एक इंसान अब एक लॉग मतलब एक ट्रंक का टुकड़ा जो होता है, ट्री ट्रंक, उसके टुकड़े के ऊपर बैठा हुआ है एंड बिकम लॉस्ट इन थॉट, और चिंता में खोया हुआ है, विथ हिज रेड चिक्स रेस्टिंग ऑन हिज फीस्ट। फीस्ट मतलब मुट्ठी, तो उसके जो चिक्स है वो मुट्ठी के ऊपर रेस्ट कर रहा है। द वुमेन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट। तो जो महिला होती है वो एक एक्स होता है जो उसके फीट पे रख देता है, पैर पे रख देते हैं। वुमेन मतलब किसकी बात की जा रही है यहाँ पर? ओल्गा की बात की जा रही है। स्पैट एंग्रीली, वो बहुत गुस्से से थूक देती है। एंड जजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ अर लिप्स, और क्या करती है कि उसकी जो लिप्स है, मतलब ये तो सर्जेई देख रहा है अपने विंडो से, तो ये पूरी तरीके से समझ में ही आता है कि ओल्गा जो है वो उसको स्कोल्ड कर रही है, डांट रही है। द बेगर irresolutely pulled a billet of wood towards him। तो एक मोटा सा वुड का पीस, थिक वुड, बिलेट का मतलब क्या होता है? एक थिक वुड, वो अपने सामने रखता है, सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने पैरों, दो पैर के जो बीचों बीच वो रखता है, एंड टैप्ड इट फीबली, और उसमें क्या करता है कि जो एक्स होता है उससे उसके ऊपर मारता है, लेकिन वो टैपिंग होता है। टैप तो आप समझते हो ना, टैप मतलब ये स्क्रीन पे जो हम करते हैं टैप मतलब ये हल्का टच होता है, तो हल्के से ही मारता है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर था, उतना ताकत उसमें रहा ही नहीं। द बिलेट वेवर्ट, और वो जो बिलेट है वो क्या हो जाता है? हिल के गिर जाता है, एंड फेल डाउन, तो वो हिल जाता है और गिर जाता है। द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम एंड ब्लू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड्स। तो वो फिर से उठाता है वो बेगर उसको, और फिर अपने कांपते हुए हाथों से उसको फिर से मारता है, उसके ऊपर चॉप करता है, एंड टैप्ड इट विद एक्स कॉशसली, और बहुत सावधानी से ये चीज़ करता है, एज इफ एफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शू और कटिंग ऑफ हिज फिंगर। उसे डर लगता है कि उसको शू पे जाके लगेगा ये, या उसके उंगली कट जाएगी। एंड द स्टिक ऑफ द वुड अगेन फेल टू द ग्राउंड, और वो लकड़ी का टुकड़ा फिर से नीचे गिर जाता है। सर्गेई एंगर हैड वैनिस्ड एंड ही नाउ बिगन टू फील अ लिटिल सॉरी एंड ashamed of himself for having a set of spoiled, drunken, perhaps sick men to work at manual labor in the cold।
तो सर्गे को इसके बाद, क्योंकि सर्गे इससे पहले बहुत गुस्सा था, उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि लोग बिना काम के भीख मांगे, लेकिन अब वो गुस्सा वैनिश हो गया है, चला गया है। अब वो ये समझ सकता है और कि उसने जो किया है उसके लिए उसे बहुत पछतावा होता है, दुख होता है। वो अपने आप के ऊपर बहुत शर्म आता है इस बारे में, क्योंकि एक पूरी तरीके से स्पॉइल्ड मतलब जो अपने आप को ख़त्म कर चुका है। हम बोलते हैं ना कि इंसान ये एक पूरी तरीके से ख़त्म है, बर्बाद है, अपने आप को बर्बाद, ड्रंकन मतलब एक पियक्कर और परहैप्स सिक मैन, और एक बीमार इंसान को वो एक मैनियल लेवल करवा रहा है, जैसे नौकरों जैसा काम करा रहा है इस ठंडे में। ये उसको बाद में जाके बहुत ख़राब लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। एन आवर लेटर ओल्गा केम इन, और 1 घंटे बाद ओल्गा आती है एंड अनाउंस दैट द वुड हैड ऑल बीन चॉप्ड, और आके बोलती है कि जो सारी लकड़ी है वो काट दिया है। तो वो जो बेगर है उसने सारी लकड़ियाँ काट दी है। गुड, गिव हिम हाफ ए रूबल, तो एक काम करो, बहुत अच्छा है, उसको आधा रूबल दे दो, सर्गेई बोलता है। इफ़ ही वांट्स टू ही कैन कम बैक, अगर वो चाहे तो वो वापस लौट के आ सकता है। एंड कट वुड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, और हर महीने के पहला दिन में वो लकड़ी काट सकता है। वी कैन ऑलवेज फाइंड वर्क फॉर हिम, तो हम लोग जो है उनके लिए हर वक्त उनको बोल देना कि उनके लिए काम हर वक्त रखा हुआ है। ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मेड हिज अपीयरेंस अगेन, और फिर से महीने के पहले जो वेफ है, वेफ मतलब हम उन लोगों को बोलते हैं जिनका कोई शेल्टर नहीं होता, ठीक है। मेड हिज अपीयरेंस अगेन अर्न हाफ ए रूबल, और फिर से महीने के पहले वो आ जाता है और आधा रूबल वो कमाता है, मतलब आधा रूबल दे देता है सर्गे उसको काम के लिए। ऑल्दो ही कुड बेयरली स्टैंड ऑन हिज, लेकिन इस बार भी अपने पैर पे भी ठीक से वो खड़ा नहीं हो सकता था। फ्रॉम दैट डे ऑन ही ऑफन अपीयर्ड इन द यार्ड, और उस दिन से वो यार्ड में, यार्ड हम किसे कहते हैं, घर से मेन गेट तक जो इलाका रहता है उसको हम यार्ड बोलते हैं। तो यार्ड में वो हर दिन आता था, एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड ऑन हिम, और कुछ ना कुछ काम तो रह ही जाता था, तो उसको वो दे दिया जाता था। एंड नाउ ही वुड शोवेल स्नो, अब उसको क्या काम दिया गया कि बर्फ़ हटाने का। शोवेल मतलब स्पेड होता है, इसे फावड़ा बोलते हैं, उस फावड़े से बर्फ़ को हटाता था। नाउ ही पुट द वुड शेड इन ऑर्डर, कभी कभी लकड़ी के जो इधर उधर बिखरे पड़े होते थे वुड शेड में लकड़ियाँ, तो उसको ठीक से सजाना पड़ता था। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेस, कि जाओ जो मैट्रेस है उसमें धूल जम जाता है तो उसको झाड़ दो, साफ कर दो। एवरी टाइम ही रिसीव फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स, 20 से 30 कोपेक उसे मिलते थे। कोपेक रूबल का एक 1/100 हिस्सा होता है एक रूबल का। तो वंस इवन ए पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउजर्स वे सेंट आउट टू हिम, कभी कभी ट्राउज़र भी, एक जोड़ा जो पुराना ट्राउज़र भी उसको दे दिया जाता था। When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. तो सर्गेई जब दूसरे घर में चला गया तभी उसको मदद लिया उसने फर्नीचर हटाने के लिए, एक घर से दूसरे घर में फर्नीचर ले जाने के लिए उसने उस बेगर का भी मदद लिया। दिस टाइम द वेफ वॉज सोबर, और इस टाइम पे जो होमलेस पर्सन वो बेगर था वो बहुत सोबर बर्ताव, नम्र बर्ताव कर रहा था। ग्लूमी एंड साइलेंट, और इस समय बहुत चुपचाप था वो। ही हार्डली टच द फर्नीचर, वो मतलब हार्डली यार कि कदाचित ही फर्नीचर को टच कर रहा था, कभी कभार टच ही कर रहा था। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वैगन्स, और वैगन जो है मतलब जिन सब चीज़ों से वो सब सामान लाया गया था उसके पीछे चला जाता था वो। हैंगिंग इज हेड, अपना जो सर है उसको नीचे रखता था, हर वक्त नीचे देखता था, अपना सर झुका के रहता था। एंड नॉट इवन मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और ऐसा दिखावा भी नहीं करता था कि वो बहुत बिजी है। प्रिटेंस मतलब दिखावा करना। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वो कांपता रहता ठंडे में। एंड बिकम एम्बेरस्ड, और बहुत एम्बेरस्ड फील करता जब जो कार्टर्स हैं, मतलब कार्टर्स मतलब कार्टर मतलब वो जो कार्ड को लेके आए हैं, जो वो भी सामान को मूव करने में मदद कर रहे हैं, तो वो कार्टर उसको मजाक करते थे फॉर हिज आइडलनेस, कि वो इतना आइडल है मतलब आलसी है। एंड इस फीबलनेस, उसकी कमजोरी के लिए। एंड इज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, जो उसका जो फैंसी ओवरकोट है
तो उसके लिए उसका मजाक उड़ाता था। आफ्टर मूविंग वॉज ओवर, सर्गे सेंड फॉर हिम। जब सब कुछ मूवमेंट कंप्लीट हो गई तो सर्गे ने उसको बुलाया। वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। मैं खुश हूँ कि मेरे बातों से काम हुआ है, मेरे बात काम किया है, तुमने मेरी बातों को माना, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ही सेड हैंडलिंग हिम अ रूबल। उसको 1 रूबल देके वो बोलते हैं सर्गे, हेड्स फॉर योर पेन्स, तुम्हारे मेहनत के लिए ये लो। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क। मैं देख रहा हूँ कि तुम सोबर बन चुके हो और तुम्हें काम करने में कोई तकलीफ नहीं होती अब। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले उसका नाम भी नहीं पता था सर्गे को, तो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो बेगर बोलते हैं मेरा नाम है लुश्कोफ। वेल लुश्कोफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर। ओके लुश्कोफ, मैं तुमको और कुछ काम दे रहा हूँ, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। अब काम एम्प्लॉयमेंट जो होगा, मतलब काम जो होगा ये थोड़ा अच्छा होगा, मतलब ये जो काम तुम कर रहे हो फिजिकल लेवल, ये इससे थोड़ा सा ऊपर होगा। कैन यू राइट, तुम लिख सकते हो? आई कैन, मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो। एक काम करो, मेरा एक दोस्त है, तो ये चिट्ठी मेरे दोस्त के पास लेके जाओ। एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। तो वो दोस्त तुम्हें कुछ कॉपी करने का काम देगा। कॉपी मतलब किसी चीज़ को नकल करके उतारना होता है। वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करना। डोंट ड्रिंक, और इसके बाद ड्रिंक मत करना, ठीक है। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, और जो जो मैंने कहा ये याद रखना। गुड बाय। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lushkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. एक इंसान को सही रास्ते पे लाने के बाद सर्गेई ने लुश्कोव के कंधों में टैप किया और हाथ रखा काइंडली एंड गेव हिम हिज हैंड एट पार्टिंग, और हाथ मिलाया जाने से पहले। लुश्कोव टुक द लेटर, लुश्कोव उस लेटर को लेता है। एंड फ्रॉम दैट डे फोर्थ केम नो मोर टू द यार्ड फॉर वर्क। उसके बाद से उस यार्ड पे और काम करने के लिए वो कभी नहीं आता, और इसके बाद वो दिखाई नहीं देता। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं। 2 years went by. Then one evening, एक दिन शाम को, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar. अब सर्गे एक दिन एक थिएटर में, मतलब थिएटर में जहाँ पर प्ले होता है, तो उसमें टिकट खरीदने के लिए टिकट विंडो पे था अपना सीट लेने के लिए। तो वो देखता है, नोटिस्ड लिटिल मैन बिसाइड हिम। तो वो देखते हैं कि छोटा सा कद का इंसान उसके पास है, विद अ कोट कॉलर ऑफ कार्ली फर एंड वॉन्ट सील स्किन कैप। एक सील स्किन कैप पहना हुआ एक इंसान छोटे कद का उसके पास में खड़ा है। तो ये तो मतलब सर्गे किस लिए गया था? वो थिएटर में कुछ देखने के लिए गया था, इसलिए विंडो पे टिकट ले रहा था। तो वो देख रहा है कि उसके पास में एक सील स्किन कैप पहने वाला एक छोटा कद का इंसान। This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid it for in copper coin. तो देख रहा है कि सामने वाला इंसान गैलरी का सीट ले रहा है और कॉपर कॉइन में पेमेंट कर रहा है। और सर्गे देखते ही उसको पहचान लेता है। उसको कहता है कि लुश्कोव, इज दैट यू? लुश्कोव, ये तुम हो? क्राइड सर्गे। सर्गे चीख के कहता है, रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। वो समझ लेता है कि वो जो छोटा कद का इंसान वो उसका लकड़ी काटने वाला ही था। हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, कैसे हो तुम, क्या कर रहे हो तुम? हाउ इज़ एवरीथिंग विथ यू, कैसा चल रहा है सब कुछ? ऑल राइट, आई एम ए नोटारी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स ए मंथ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, मैं तो अब एक नोटारी बन चुका हूँ। नोटारी क्या होता है बच्चों? नोटारी होता है कि आप जब जो एफिडेविट बनाते हो, एफिडेविट पेपर जो स्टैम्प पर में आप डॉक्यूमेंट उसको करते हो, तो उसके बाद नोटरी का साइन होता है, फिर वो कोर्ट का एक वैलिड डॉक्यूमेंट बनता है। तो एक नोटरी बन चुका है वो। एंड हम पे 35 रूबल अ मंथ, और उसका सैलरी है 1 महीने में 35 रूबल। थैंक हेवन, दैट्स फाइन। तो हे भगवान की कृपा से बहुत अच्छा हुआ। आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी वेरी ग्लैड, मैं बहुत बहुत खुश हूँ लुश्कोव। यू सी यू आर माई गॉड सन इन सेंस, उस हिसाब से तुम मेरे गॉड सन ही हुए। आई गिव यू अ पुश अलॉन्ग द राइट पथ, बस मैंने तुम्हें सही रास्ते पे धक्का दिया। यू नो, डू यू रिमेंबर व्हाट अ रोस्टिंग आई गिव यू?
तुम्हें याद है कि मैंने कितना अपमान किया था? आई नियरली हैड यू सिंकिंग इन टू द ग्राउंड एट माई फीट दैट डे। मैंने तो उस दिन तुम्हें मुसीबत से बाहर निकाला। थैंक यू ओल्ड मैन फॉर नॉट फॉरगेटिंग माई वर्ड्स। मैंने जो तुम्हें कहा था वो ना भूलने के लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू सेड लुस्कोव। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इफ़ आई हैड नॉट कम टू यू, अगर मैं आपके पास नहीं आता, देन आई माइट स्टिल हैव कॉलिंग माई सेल्फ अ टीचर और अ स्टूडेंट टू दिस डे। तो आज शायद मैं अपने आप को टीचर या स्टूडेंट ही बोलता रहता, झूठ ही बोलता रहता, क्योंकि वो जो पहले जब मुलाकात हुआ था सर्गी को तो झूठ बोला था कि वो एक टीचर है, एक स्टूडेंट है। येस, बाई फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग माई सेल्फ आउट ऑफ ए पिट। आपके प्रोटेक्शन में ही मैंने अपने आप को गड्ढे से बाहर निकाला। आई एम वेरी ग्लैड इन इट। सच में मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। उसके बाद लुस्कोव बोलता है कि आपके काइंड्स वर्ड के लिए और आपके कामों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम वेरी, तो आपने जो मुझे बोला, जो मेरे लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड टू योर कुक। मैं आपको, आपके ऊपर और आपका जो कुक था उसके ऊपर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल वुमन। भगवान इस अच्छे इंसान की, इस महिला की भला करे। यू स्पोक फाइनली देन आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डे बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। मैं यू स्पोक फाइनली देन, उस समय आपने मुझे बहुत मदद की थी। मैं आपकी ऊपर मेरे मौत में जिस दिन तक मौत होगी मेरी, मतलब सारा जीवन मैं आपका आभारी रहूँगा, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। और एक चीज़, इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। आपकी जो कुक है ओल्गा, उसने मुझे बचाया। हाउ इज़ दैट, कैसे? तब सर्गी बोलता है कैसे? तो वो बोलता है कि व्हेन आई यूज्ड टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज्ड टू बिगिन। जब मैं आपके घर में लकड़ी काटने के लिए आता था तब ओल्गा बोलती थी, ओ यू शॉर्ट मतलब ड्रिंकर, यू मिजरेबल क्रिएचर। तो मतलब इतना बेबस लाचार व्यक्ति उसे बोलता था कि मिजरेबल क्रिएचर मतलब इतने लाचार हो तुम, देयर नथिंग फॉर यू बट रुइन। तुम्हारे भाग्य में सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लिखा है। एंड देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी, और फिर मेरे ऑपोजिट में वो बैठ जाती, एंड ग्रो सैड, और दुखी हो जाती, एंड लुक इन टू माई फेस, और मेरे मुंह को देखती, एंड वीप, और रोती। ओ यू अनलकी मैन। ये दुर्भाग्य, बस ये जिसे हम भाग्य को हम बोलते हैं कि भाग्य जिसके विरूप हो गया। एंड अनलकी मैन, देयर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड। तुम्हारे लिए इस दुनिया में कोई खुशी नहीं है। एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम, और आने वाले दुनिया में भी तुम्हारे लिए कोई खुशी नहीं रहेगी। यू ड्रंक एट, क्योंकि तुम ड्रिंक्स करते हो, तुम पियक्कर हो। यू विल बर्न इन हेल, और नरक में जब जाओगे तो वहाँ पर भी जलोगे तुम। ओ यू अनहैप्पी वन। एंड सो सी वुड कैरी ऑन एंड यू नो इन दैट स्ट्रेंड। और वो बोलती रहती इसके बाद, आई कैन टेल यू हाउ मच मिजरी सी सफर्ड। और मेरे लिए, मेरे इस हालत को देख के मैं इतना पतला दुबला हो चुका हूँ, मैं काट भी नहीं सकता लकड़ी को। मतलब काम दिया जाए वो काम भी मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बहुत, उसको बहुत दुख होता, बहुत दर्द, दुख लगता उसको। वो भी सफ़र कर रही थी मुझे देखकर। हाउ मेनी टीयर्स ही सेड फॉर माई सेक, कितना आंसू रोई है मेरे लिए, मैं बता नहीं सकता। बट द चीफ थिंग वाज, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ था वो था, शी यूज टू चॉप द वुड फॉर मी। लकड़ी जो था वो वही काट देती। डू यू नो सर दैट आई डिड नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। मैंने आपके एक भी टुकड़ा लकड़ी नहीं काटा है। सी डिड इट ऑल, सारा लकड़ी जो है वो ओल्गा ने ही काटे थे। Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking at the sight of her? I cannot explain. मुझे पता नहीं कि मुझे उसने क्यों हेल्प किया, क्यों मैं बदला, और क्यों मैंने फिर पीना छोड़ दिया उसको देख के, ये मैं बता नहीं सकता। I only know that owing to her words and noble deeds, मुझे सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसके जो शब्द थे और उसके जो काम थे, a change took place in my heart. मेरे दिल में कुछ हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ।
शी सेट मी राइट, उसने मुझे ठीक किया, एंड आई शैल नेवर फॉरगेट, और इसे मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं सकता। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, सर अब जाने का टाइम हो गया है। देयर गोज़ द बेल, ये देखिए बेल भी बज गया। उसके बाद लुस्कोव बोट, उसका अपना सर झुकाता है एंड डिपार्टेड टू द गैलरी, और गैलरी की ओर चला जाता है। तो कहानी एंटोन चेखोव का यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ एक इंसान को सही रास्ते में लाने के लिए उसे काम दे देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती, उसे सिंपैथी भी बहुत बड़ी, फीलिंग्स की भी ज़रूरत है, इमोशन की ज़रूरत है, कॉम्पैशन की ज़रूरत है। अगर ये साथ रहेगा तो वो इंसान ही बदल जाएगा। काम से तो उसको काम, आप सिर्फ काम दे रहे हो मतलब उसके प्रॉब्लम को दूर कर रहे हो, लेकिन आप सिंपैथी दोगे तो फिर उस इंसान को ही बदल दोगे, उसका मन का ही परिवर्तन कर दो। यही इसका मकसद था बताने का। दैट्स ऑल फॉर टुडे।